हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी मूवी लाया हूँ जो आपको हैरान कर देगी। ये मूवी 1959 में तैयार हुई। इसके बावजूद इसने 11 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। इस कहानी पर तकरीबन 7 मूवीज बनी, मगर ये वाली जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा पसंद की गई। इतनी पुरानी होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है। दोस्तों, आपने ऐसी मूवी पहले नहीं देखी होगी, ना ही किसी ने इसका रिव्यू किया होगा, इसलिए इस मूवी को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जूडा बेन-हर को। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग पर हमें दिखाया जाता है कि जालिम रोमन एम्पायर इस वक्त सुपर पावर है और इसका यरूशलेम पर भी कब्जा है। रोमन्स ने बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था और जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। बनी इसराइल ने जालिम रोमन एम्पायर के खिलाफ फ्रीडम की मूवमेंट चलाई हुई थी। ऐसे में जीसस क्राइस्ट की पैदाइश होती है। जूडा बेन-हर भी जीसस क्राइस्ट के वक्त यरूशलेम में रहने वाला एक शहजादा और अमीर तरीन सौदागर और इस फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करता था। फ्रीडम की मूवमेंट को रोकने के लिए सीजर ने, जो कि रोम का शहनशाह था, मजीद फौजी भेजे हैं। मेसाला एक फौजी अफसर था। वो लड़कपन में यरूशलेम में रहता था और जूडा बेन-हर का बचपन का दोस्त था। वो यरूशलेम में रोमन एम्पायर की तरफ से फौजी कमांडर था और अब वो जूडा के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को दोबारा जिंदा करने और उसकी बहन से शादी की ख्वाहिश रखता था। जब वो जूडा से मिलता है तो जूडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्रीडम मूवमेंट को कुचलने के लिए मेसाला की मदद करे। जूडा अपने ही लोगों को धोखा देने से इनकार करता है। इनके दरमियान बहस होती है। मेसाला कहता है कि इन्हें या तो दोस्त होना चाहिए या दुश्मन, और गुस्से में चला गया। कुछ दिनों के बाद रोमियो ने ताकत का मुजाहरा करने के लिए शहर में परेड की और यरूशलेम के नए गवर्नर की आमद का ऐलान किया। जब वो जूडा के घर से गुजरते हैं तो जूडा की बहन ट्रिसा परेड देखने के लिए बालकोनी से बाहर झुक जाती है। गलती से छत की चंद टाइलें उखड़ जाती हैं जो नए गवर्नर के करीब गिरती हैं, जिससे गवर्नर का घोड़ा घबरा जाता है और गवर्नर गिर जाता है। मेसाला ने मौका से फायदा उठाया और जूडा, इसकी बहन और माँ को गिरफ्तार कर लिया। इसने इन सब को जेल में डाल दिया। जूडा समझ जाता है कि इसे बगैर किसी मुकदमे या समाअत के मुजरिम करार दिया जाएगा। अपने जेलरों से बचते हुए जूडा मिसाला के चैम्बर में दाखिल होता है और ये पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। मिसाला सुकून से बताता है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने पुराने दोस्त को सजा देकर वो बाकी यरूशलेम को यह साबित करना चाहता है कि मिसाला एक सख्त अफसर है और इससे डरना चाहिए। वो जूडा को गिरफ्तार करता है और गलियों में एक गुलाम की मौत मरने पर मजबूर करता है और जूडा की माँ और बहन को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि मुजरिमों के एक गिरोह के साथ जंजीरों में जकड़े हुए जूडा से राह से गुजर रहा था। प्यास की वजह से वो मरने ही वाला था कि एक रहमदिल नौजवान इसे पानी का प्याला देता है। जब एक रोमन गार्ड इस नौजवान को डांटता है तो नौजवान उठ खड़ा होता है। गार्ड इसके चेहरे को घूरता है। इसे वहाँ कुछ नजर आता है जो शायद इसने जिंदगी में पहली बार देखा था और वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जूडा हैरत से इस शख्स की तरफ नजरें जमाए रखता है जिसने इसकी जान बचाई थी। दोस्तों, 3 साल गुजर गए। जूडा अब जंगी जहाज में चप्पू चलाने के लिए कैद है। एडमिरल एरियस जहाज पर सवार होता है तो वो तमाम गुलामों की बर्दाश्त और ताकत का इम्तिहान लेता है। कैदी थक कर गिरते हैं। फौजी सब पर कोड़े बरसाते हैं। एडमिरल ने अचानक जूडा को कोड़े मारे। इसकी आंखों में गुस्से और नफरत और खुद पर कंट्रोल करने की ताकत को देखकर एडमिरल मुतासिर होता है। इस रात के बाद जूडा के आराम की मुद्दत के दौरान इसे एरियस के क्वार्टर्स में जाने का हुक्म दिया जाता है। जब वो सो रहा था, एरियस अचानक बेदार होता है। इसने नोट किया कि जूडा इसे आसानी से कत्ल कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। एरियस ने जिक्र किया कि वो सल्तनत के बेहतरीन ग्लैडिएटर स्कूलों का मालिक है और उसे ग्लैडिएटर बनने की दावत देता है। जूडा ने इनकार कर दिया और जहाज की कैद में वापस चला गया। जल्द ही बहरी जंग में एरियस का जहाज भी शामिल हो गया। जंग शुरू होने से कुछ देर पहले एरियस ने हुक्म दिया था कि बाकी तमाम कैदियों के बरखिलाफ जूडा के पैरों की जंजीरें खोली जाएं ताकि वो अपनी जान बचा सके। इनके जहाज से दुश्मन जहाज टकराता है और इनका जहाज तबाह हो जाता है। सब मर जाते हैं जबकि एडमिरल को जूडा बचा लेता है। दोनों ने चंद दिन समुद्र में एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरते हुए गुजारे। एडमिरल को लगता है कि रोमियो को शिकस्त हुई, इसलिए वो इस सदमे से खुदकुशी करने के लिए खुद को कत्ल करने की कोशिश करता है।
जूडा इसे ऐसा करने से रोकता है। जब इन्हें एक और रूमी बहरी जहाज बचा लेता है तब एडमिरल को बताया जाता है कि ये जंग उन्होंने जीत ली है। अपनी बहरी फौज की फतह पर और खुदकुशी से बचाने पर एडमिरल जूडा का शुक्रिया अदा करता है और जूडा के खुदा पर ईमान लाता है। रोम वापस लौटता है और जूडा इसके साथ होता है और कुछ अरसे बाद इसे बेटे के तौर पर गोद ले लेता है और अपनी कीमती अंगूठी जूडा को तोहफे में देता है और सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि जूडा को आज़ाद कर दे। अपने घर के रास्ते में जूडा एक अरब शेख और एक बुरे दानिशमंद से मिलता है जो जीसस क्राइस्ट की तलाश में था। वो जूडा से दोस्ती करता है और जूडा की नेक फितरत को पहचान लेता है और मिसाला से बदला लेने में इसका साथ देता है। ये जानकर कि जूडा रथ और दौड़ में महारत रखता है। दोस्तों, रथ घोड़े के पीछे बांधी जाने वाली एक गाड़ी को कहते हैं। अरबी शेख ने मिसाला और इसके नाकाबिले शिकस्त स्याह घोड़ों के खिलाफ आने वाली रेस में जूडा को सफ़ेद घोड़ों की एक टीम पर सवार होने की तरबियत दी। जूडा मैदान में मिसाला से मुकाबला की तैयारी करता है। शेख के मुलाकात रूम के सरदार से होती है जिसमें मिसाला भी शामिल है और इन्हें मुकाबले पर आमादा करता है। जूडा मिसाला से मिलता है। मिसाला इसे दोबारा शान और शौकत में देखकर हैरान हो जाता है। जूडा पूछता है कि इसकी माँ और बहन कहाँ है। मिसाला कहता है कि वो नहीं जानता और जूडा ने इसे सख्ती से पूछा और इन्हें तलाश करने और इनकी रिहाई का बंदोबस्त करने पर मजबूर किया। जब जूडा दौड़ के लिए सर्कस में पहुंचता है तो वो मिसाला को देखता है जिसने अपने रथ के पहियों को घूमने वाले ब्लेडों से लैस किया हुआ था। एक शानदार जुलूस में मैदान में दाखिल होते हुए सब मुकाबला करने वाले कतार में खड़े हैं और गवर्नर के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। गवर्नर ने एक सफ़ेद कपड़ा गिराया और दौड़ शुरू हो गई। इस शानदार मुकाबले में बहुत सी दूसरी टीमें आपस में टकराती हैं और जूडा और मिसाला जीत के लिए कोशिश करते हुए बार बार टकराते हैं। मिसाला के घूमने वाले ब्लेड इसके कई मुखालिफिन के खिलाफ कारआमद साबित होते हैं। इनके रथों और पहियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जब मिसाला जूडा को शिकस्त देने की कोशिश में जूडा को मार रहा था तब मिसाला की रथ का पहिया जूडा की रथ के साथ अटक कर टूट जाता है। मिसाला के हाथ घोड़ों के लगामों में फंस जाते हैं, इसलिए वो उनके साथ ही घिसटता रहता है। बिलाखिर इसके हाथ छूट जाते हैं मगर पिछले सवार के रथ और घोड़े इसे कुचलते हुए निकल जाते हैं। जूडा ये रेस जीत जाता है। मिसाला के पूरे जिस्म पर जख्म थे। मिसाला को रोमन सर्जनों ने एक मेज़ के साथ बांध रखा था जो इसे कहते हैं कि इन्हें इसकी टांगें काटनी होंगी। वो इनकार करता है जब तक कि जूडा नहीं आता। वो अपने पुराने दोस्त का पूरी तरह से सामना करना चाहता था। मिसाला ने आखिरी बार ये जूडा का सामना किया और इसे बताया कि इसकी माँ और बहन मुर्दा नहीं है बल्कि ज़िंदा हैं मगर दोनों को जज़ाम यानी कोढ़ हो गया है। इन्हें अपने आखिरी अयाम गुजारने के लिए करीबी कोढ़ की कॉलोनी भेज दिया गया है। ये कहते हुए कि रेस अभी ख़त्म नहीं हुई, मिसाला ने आखिरी सांसें लीं। दोस्तों, जूडा शहर से गुजरता है। उसका दोबारा सामना उस बुजुर्ग दानिशमंद से होता है जिसे अब वो मसीह मिल गया था जिसकी वो तलाश कर रहा था। उससे इल्तिजा करते हुए कि वो आए और यीशु के अल्फाज सुन ले। वो जूडा की मदद करने के लिए और उसके दर्द को कम करने के लिए कोशिश करता है। जूडा और इसकी मंगेतर कोड़ियों की वादी में अपनी प्यारी माँ और बहन को तलाश करते हैं। नरमी से उन्हें शहर में ले जाते हैं। उससे शहर खाली नजर आता है। हर कोई यीशु के मुकदमे के लिए गया था। साये में छुपे हुए वो सब मसीह का मुशाहदा करते हैं जब वो सलीब पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही यीशु गुजरता है, जूडा ने उसे उस नौजवान के तौर पर पहचान लिया था जिसने सेरा में एक सादा पानी से इसकी जान बचाई थी और जूडा इसके पास पानी का प्याला लेकर जाता है और उसे पीने में मदद करता है। जूडा ने हैरत से मसीह को देखा और मसीह ने जूडा को छुआ। सलीब के मकाम पर आसमान स्याह हो जाता है। जूडा की माँ और बहन करीबी गार में पनाह लेते हैं और खौफ के आलम में चीख रहे हैं। जैसे ज़मीन कांप रही है और आसमानी बिजली गिर रही है। रोशनी की चमक से पता चलता है कि उनका कोढ़ ठीक हो गया है। ये एक मौजज़ा था जिसके लिए वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जूडा अपने घर वापस आया, अपने घर वालों को सेहतयाब और अपने पास खुश पाया। दोस्तों, ये एक कहानी है जिसका मैंने खुलासा बयान किया है। किसी के नज़रियात को छेड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं। अगर ये मूवी आपको पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।